दर और अगरबत्ती की स्मेल से हवा भरी थी। एक जवान जिंदगी बुझ गई। वो कमरा जो कभी सुकून की जगह था, अब मौत का कमरा लग रहा था। दीवारों पर परछाइयां नच रही थी, जैसे हवा में कोई राज छुपा हो। कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी लड़के के मुर्दा चेहरे पर पाड़ रही थी। मॉनिटर पर एक लाइन लिखी थी, तुम खेल से बाहर हो गए हो, यू आर आउट ऑफ द गेम। अजीब सी नीली रोशनी सीन को और भी भयंकर बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन लड़के की मौत का मजाक उड़ा रहा हो। टेक्निकल टीम को बताओ, ये कोई खेल नहीं है, ये मर्डर है। हर एक डिटेल चेक करो। स्टेक्स बहुत हाई हैं और हम कोई क्लू मिस नहीं कर सकते। एसीपी प्रद्युमन मुंबई की कंक्रीट जंगल का एक पक्का खिलाड़ी सीन को देख रहे थे। उनकी तेज नजर से कुछ भी नहीं बचता था। सालों के एक्सपीरियंस ने उनके इंस्टिंक्ट्स को और भी स्ट्रांग बना दिया था। उन्हें लग रहा था कि यह केस अलग था। लड़के का कमरा जो अब कब्रिस्तान बन चुका था, कुछ गलत होने की कहानी बता रहा था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। बिखरे हुए सामान, संघर्ष के निशान, सब कुछ एक खतरनाक शक्ति की तरफ इशारा कर रहे थे। कमरा जैसे एक अनजान चीख से गूंज रहा था। लड़के के मुर्दा चेहरे ने एक अधूरे जीवन की कहानी बयान की। स्क्रीन पर एक डरावनी मैसेज छोड़कर। कंप्यूटर स्क्रीन की भूतिया रोशनी डिजिटल युग के अंधेरे पहलू की याद दिला रही थी, जहां वर्चुअल गेम्स के असली दुनिया में डेडली नतीजे हो सकते हैं। ये सीन एक ऐसी जिंदगी का सबूत था जो बहुत जल्दी खत्म हो गई, और एक रहस्य जो अब सुलझाए जाने की मांग कर रहा था। वही दुनिया अब उसके साथ धोखा कर गई थी। दाया, सीआईडी टीम का स्ट्रॉन्ग मैन, एकदम एक्शन वाला आदमी, चमकता हुआ स्क्रीन के सामने खड़ा था। यह गेम, कोड और पिक्सेल्स का एक भूल भुलैया बिल्कुल अलग दुनिया थी। लेकिन दया अपने पके इरादे के साथ इसकी गहरे में जाने को तैयार था। सर, गेम लॉग्स में कुछ अजीब एक्टिविटी दिख रही है। लाटके के मारने से ठीक पहले नेटवर्क ट्रैफिक में बहुत तेजी आई। कोई देख रहा था और वो चाहते थे कि वो चुप हो जाए। दया की आवाज, जो आम तौर पर तेज होती है, चिंता से धीमी हो गई थी। एसीपी प्रद्युमन की आंखें संकरी हो गईं। उनका दिमाग पजल के टुकड़ों को जोड़ रहा था। टेक्निकल टीम, उनकी उंगलियां कीबोर्ड पे नाच रही थीं, बिना रुके काम कर रही थी। गेम का कोड, एक और जीरो का जटिल ताना बाना राज छुपाए हुए था, किसी साजिश के फुसफुसाहट, और वो सब उन्हें सुलझाने की ठान चुके थे। सर, गेम का कोड रियल टाइम में बदला जा रहा था। किसी ने गेम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करके विक्टिम के एवटार के साथ सीधा छेड़छाड़ की है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। ये कोई मामूली हैकर नहीं था, ये एक माहिर खिलाड़ी था, जो जिंदगियों से ऐसे खेल रहा था जैसे वो बस मोहरे हों। भाग 5, डार्क वेब की फुसफुसाहटें। जांच पड़ताल उन्हें डिजिटल दुनिया के अंधेरे में एक सायेदार जगह, जिसे डार्क वेब कहते हैं, और गहराई में ले गई। यहाँ गुमनामी का राज था, गलत कामों और छिपे हुए मकसदों का अड्डा। सर, हमने गेम के सर्वर्स को एक प्राइवेट नेटवर्क तक ट्रेस कर लिया है। एक जवान ऑफिसर ने रिपोर्ट की। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। यह डार्क वेब पर होस्ट किया गया है। पूरी तरह से पता लगाना नामुमकिन है। एसीपी प्रद्युम्न का चेहरा सख्त हो गया। वे एक शातिर दुश्मन से निपट रहे थे, जो साए में रहता था, कोई निशान नहीं छोड़ता था। लेकिन एसीपी प्रद्युम्न ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो डर जाएं। दया, आंखें स्क्रीन पे गड़े,
गेम के एक कोड को बारीकी से छान रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि वो कुछ बड़ा खोजने वाला है। घंटे दिनों में बदल गए, लेकिन उसकी दृढ़ता कभी नहीं डगमगाई। हर बीतते पल के साथ उसकी उम्मीदें और भी मजबूत होती गईं। वो जानता था कि वो सही रास्ते पर है। यूं पता था कि वहीं कुछ है, एक छुपा हुआ संदेश, एक सुराग जो इस मामले को पूरी तरह से खोल देगा। उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी। सर, मुझे कुछ मिला है। ये वही सुराग है जिसका हमें इंतजार था। दया की आवाज उठे जाना से भारी हुई, तनावपूर्ण मौन को तोड़ी है। कमरे में सभी की निगाहें उसकी ओर मुद गईं। कोड में एक छुपा हुआ संदेश है, एक वाक्य, द गेम मास्टर सीज ऑल। यह संदेश हमें उस रहस्यमयी व्यक्ति के करीब ले जा सकता है। यह वाक्य उनकी रिद्ध में सिहरन पैदा कर देता है। सभी के चेहरों पर डर और हैरानी के भाव थे। गेम मास्टर, एक छायादार शख्सियत, ऑनलाइन फोरम्स में फुसफुसाते हुए सिर्फ एक खिलाड़ी से ज्यादा था। वो एक रहस्य था जिसे सुलझाना बाकी था। वो एक किंवदंती था, एक मिथ, कुछ ने कहा, एक भूत। उसकी कहानियां हर जगह फैली हुई थीं, और अब दया के पास यूं बेनकाब करने का मौका था। गेम मास्टर हमारा मेन सस्पेक्ट बन गया, लेकिन वो कौन था और वो गेम को ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकता था? वर्चुअल और रियल के बीच की लाइन ब्लरी हो रही थी और जिंदगियां दांव पे लगी थी। सर, हमने गेम मास्टर की ऑनलाइन एक्टिविटी का पता लगा लिया है। वो बहुत स्किल्ड है। अपने लोकेशन को छुपाने के लिए कई VPN और प्रॉक्सीज यूज कर रहा है। चेस शुरू हो गया, एक डिजिटल चेस जो बाउंड्रीज क्रॉस कर गया और फिजिक्स की रूल्स को धाता बता दिया। वो मशीन मैन एक भूत के खिलाफ थे, एक पपेट मास्टर जो अंधेरे से दौर खींच रहा था। जब सुराग ठंडे पड़ने लगे थे, एक सफलता मिली। एक लाइव वीडियो कॉल जो पीड़ित के कंप्यूटर से आई, गेम के अंदर से लाइव हो गई। ये गेम की दुनिया की एक झलक थी, एक खाई में खिड़की। दृश्य डरावना था, एक अंधेरा डरावना जंगल, हवा में टेंशन भरा हुआ, और दूर एक आकृति अंधेरे में छुपा हुआ। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। गेम मास्टर, वो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन इस बार उसने गलती कर दी है। दौड़ शुरू हो गई। ये कोई मामूली रेस नहीं थी, ये लाइफ और डेथ का खेल था। CID ऑफिसर्स, सीरियस फेसेस, गेम वर्ल्ड में एंटर करने को तैयार। ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट था, ये वो जानते थे। हर एक की आंखों में डिटर्मिनेशन, किसी भी चैलेंज के लिए तैयार। वो अननोन में कदम रख रहे थे, एक डिजिटल बैटलफील्ड जहां रूल्स फ्लेक्सिबल थे और डेथ बस एक की स्ट्रोक दूर। ऐसी दुनिया जहां हर डिसीजन मैटर करता था, हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती थी। पीछा तो होना ही था। डिजिटल सीन्स में दिल धड़का देने वाला चेस, हर टर्न पर डेंजर, हर स्टेप पर नया चैलेंज। गेम मास्टर, मशीन का एक भूत, हमेशा एक कदम आगे, उन्हें मेज में और अंदर ले जाता हुआ। और फिर सामना, वो मोमेंट जब सब कुछ दांव पर था। गेम मास्टर अनमास्क्ड, वो नहीं जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। ये रेवलेशन सबको चौंका गया। वो बस एक लड़का था, एक टीनेजर, आंखों में डर और एक्साइटमेंट का मिक्स। उसकी इनोसेंस, उसकी आंखों में छुपी कहानी सबको हैरान कर दिया। ये बस एक गेम था, पर रिजल्ट्स रियल थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां गेम और रियलिटी के बीच का लाइन ब्लर हो गया था। मैंने किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। ये एक गलती थी और अब मैं रिजल्ट्स फेस कर रहा हूँ। लेकिन ACP प्रैड्यूमैन ने मास्क के पीछे का सच देख लिया। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक कॉम्प्लिकेटेड प्लान था। उन्होंने देखा मैनिपुलेशन, प्लानिंग, पावर का थ्रिल। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर स्टेप पर चालें चली जाती थीं। गेम के रूल्स होते हैं और उन्हें समझना और फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां रूल्स ब्रेक करने पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे और उन्हें तोड़ने के रिजल्ट्स होते हैं। ये एक ऐसी ट्रूथ थी जो हर प्लेयर को समझनी चाहिए। जैसे ही हैंडकफ की क्लिक सुनाई दी, लड़के का फेस उदास हो गया। ये वो मोमेंट था जिसने उसकी दुनिया बदल दी। गेम खत्म हो गया था, लेकिन स्कार्स डिजिटल और इमोशनल रहेंगे। ये एक ऐसी ट्रूथ थी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। ये केस एक रिमाइंडर है कि डिजिटल वर्ल्ड में
रियलिटी और इल्यूजन के बीच का लाइन बहुत पतला है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर स्टेप पर केयरफुली रहना चाहिए, और कभी-कभी जो गेम्स हम खेलते हैं उनके डेंजरस रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये एक वार्निंग है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए।